बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद याकूब, आपका अपना आईएलटीएस ट्रेनर, और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शुमाइला नजम जी। आज हम आपको आईएलटीएस के एसे राइटिंग के बारे में बताएंगे। और शुमाइला जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स इनको बताते हैं, ख़ास तौर पे राइटिंग को लेके, एसे राइटिंग को लेके। तो शुमाइला, ओवर टू यू। वो सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मैं एक गठरी में लपेट के असद याकूब के पास चली जाती हूँ कि अब इनके सॉल्यूशंस बताएं। चौक अपने प्रॉब्लम ते निकल जाए तो हाँ, प्रॉब्लम लेके मेरे को असद, अभी जो हमने डिस्कस करना है ना, वो हमने डिस्कस करना है कि ऐसा एक ऐसे हमने डिस्कस करना है आइल्स राइटिंग का, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या टाइप है। शुमाइला, ऐसे कैसे डिस्कस होगा? क्यों ऐसे कैसे डिस्कस होगा ये मैं बताऊंगा। ऐसे ही डिस्कस होगा। मेरे साथ चला क्या कर रहे मैं हैं? थोड़ा जब माहौल की सी, हाँ जी। इससे पहले नूर पंजाबी के चैनल के लिए मेरे साथ जो है ना दुश्मनियां निकाली हैं, हंसियां खेडियां। ओके अच्छा जी, अब आप पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे होते हैं डबल क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है, समझ नहीं आती ये टाइप क्या है। हाँ। कभी लगता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कभी लगता है ओपिनियन, ऐसे ये है क्या? हाँ शुमाइला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखें जी, डबल क्वेश्चन ऐसे ज्यादातर जेंडर ट्रेनिंग आईएलटीएस कैंडिडेट्स को आता है, लेकिन इन्हां दी फिरकी घुमन लग्या टाइम नहीं लगता। एकेडमिक को भी डबल क्वेश्चन ऐसे ये दे देते हैं। डबल क्वेश्चन ऐसे में क्या होता है? बेसिकली शुमाइला, हमारे पास ऐसे की 4 टाइप्स हैं: ओपिनियन ऐसे, डिस्कशन ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे। डबल क्वेश्चन में एक ही हरकत कर देने, ये चारा चो ना एक एक क्वेश्चन चुक लेंदे ने। अच्छा। यानी कोई एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें आपसे प्रॉब्लम्स पूछ लेंगे, एक में आपसे ओपिनियन मांग लेंगे या आपसे सजेशंस मांग लेंगे, ठीक है। एक में आपको कहेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, दूसरे में कहेंगे आपके ओपिनियन के मुताबिक ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको हम कहते हैं डबल क्वेश्चन ऐसे। अच्छा, अब करना क्या है? डबल क्वेश्चन ऐसे में आपने 4 पैराग्राफ लिखने। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले पैराग्राफ में आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सम पीपल थिंक दैट, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, वर्डिंग चेंज कर दें, सिनोनिम यूज करें, उसका ऑर्डर चेंज कर दें, वो सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ इश्यूज, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट आप लिख देंगे। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आम तौर पे इंट्रोडक्शन क्या होता है कि रीडर को आपने ये बताना है कि इस एसे में क्या होगा, ठीक हो गया। जिस तरह नहीं वो अपना शादी कार्ड भेजते हैं, ऊपर लिखा होता है बारात इतने बजे, वलीमा इतने बजे, खाना नहीं, मेन्यू नहीं भेजते साथ, है ना। मेन्यू नहीं भेजते पर टाइम लिख देते हैं, टाइम इतने बजे रोटी खुल जाएगी। एग्जैक्टली, तो ये इसका पैटर्न होता है। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आपने क्या करना है? देखिए, 4 चीजें शुमाइला ज़हन में रखनी है। एक होती है टास्क अचीवमेंट, कि जो उन्होंने 2 क्वेश्चंस किए हैं उनको आपने थॉरोली कवर करना है। उसके बाद होती है आपकी ग्रामर, जिसमें आपने कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करने हैं। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी, वैरायटी ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, मुश्किल वर्ड नहीं, सिनोनिम्स आपने यूज करने। और फाइनली आपका होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। उसमें आपकी पैराग्राफिंग भी आ जाती है, उसमें आपका प्रॉपर एसे का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, उसमें आपके पैराग्राफ का लेआउट कि मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन आइडिया, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है, जिस पे आपको वो बेंच स्कोर देते हैं। अच्छा असद, इसमें भी हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कौन सी टाइप है एसे की। बिल्कुल, और देखिए, उसका तरीका हाँ, कैसे पता मैं लगेगा बता कि देता हूँ। क्या है? डबल क्वेश्चन में ना उन्होंने आपसे 2 क्वेश्चंस किए होते हैं और 2 ही क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। अच्छा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब जो स्टूडेंट्स जाते थे ना पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में, बेचारों को नहीं पता होता था क्या है क्या नहीं है, तो टीचर ने निशानी रखी होती थी। टीचर कहते थे, ओए सारे बच्चे बिल्ली वाली किताब निकालो। अब वो बच्चों को पता था किताब है, उसमें बिल्ली की तस्वीर है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो डबल क्वेश्चन ऐसे है, उसमें 2 क्वेश्चन मार्क्स होंगे, 2 स्टेटमेंट्स होंगी क्वेश्चन मार्क के साथ। आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, और वो आपको लगेगा एक क्वेश्चन ओपिनियन का हो सकता है, एक क्वेश्चन कॉजेस का हो सकता है, या प्रॉब्लम्स का हो सकता है। तो ये जो चारों ऐसे टाइप्स हैं, उसको ये मतलब मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा, अगली बात की है, जब आपने बॉडी पैराग्राफ बनाना है, सबसे पहले आपने जो पहला क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन रीजंस के बारे में है तो रीजन नंबर 1 लिखिए। अगर वो क्वेश्चन ओपिनियन के बारे में है तो बॉडी पैराग्राफ में स्ट्रेट अवे अपना ओपिनियन दें। उसके बाद अपने ओपिनियन को एलैबोरेट करें, उसके बाद अपने ओपिनियन से रेलेवेंट एग्जाम्पल दें और उसको कंक्लूड कर दें। आपका जो बॉडी पैराग्राफ है ना, उसके 4 पार्ट्स होते हैं।
एक उसका मेन आर्ग्यूमेंट, एक एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन आर्ग्यूमेंट, एक एग्जाम्पल। और अगर एग्जाम्पल नहीं आ रही, एक पैराग्राफ में एग्जाम्पल दे दें, एक पैराग्राफ में उसको फर्दर डिफाइन कर दें, और एक सेंटेंस का कंक्लूजन। तो जो डबल क्वेश्चन ऐसे है, एक क्वेश्चन को आपने आंसर किया, उसके बाद अगले क्वेश्चन को आंसर करें। मतलब फर्ज करें अगर अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू सजेस्ट, अब आपसे उस आपने सजेशंस मांगी आपसे, तो आप बोलेंगे इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू many measures can be taken. First of all, पहला स्टेप बताएं क्या होगा, और उसको एलेबोरेट करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं शुमैला, अपने ऐसे को ना स्टफी कर देते हैं, बीमारी पैना ना होवे। अच्छा, अपने ऐसे को ना स्टफी कर देते हैं, ऐसे आके ब्रेका मार देने। स्टफी कैसे करते हैं? स्टफी करने के लिए ढेर सारे आइडियाज, ढेर सारे ओपिनियंस, एक ही पैराग्राफ में ढेर आइडियाज। उसको मैं कहता हूँ शॉपिंग लिस्ट। अच्छा। खास तौर पे जब आता है ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऐसे एक स्टूडेंट कहता है सर मैंने ना 25 एडवांटेजेस लिखे थे और 25 डिसएडवांटेज। मैं कहा भाई क्या किया है? एडवांटेज 2 काफी हैं, आपके आइडियाज वेल डेवलप्ड होने चाहिए, ठीक है? तो वेल डेवलप्ड आइडियाज जो हैं वो अच्छा बेंच स्कोर देंगे। अच्छा असद, ये आप बात कर रहे हैं कि जो एक पैराग्राफ के अंदर, बॉडी पैराग्राफ में 2 आइडियाज या एक आइडिया, डिपेंड करता है। अगर वो आपसे रीजंस पूछ रहे हैं तो कम से कम 2 रीजंस, क्योंकि आपने 250 वर्ड्स लिखने हैं 4 पैराग्राफ्स में, और अगर आपको लग रहा है कि 2 रीजंस दे के आपके वर्ड काउंट पूरा नहीं होगा, आप 3 रीजंस दे दें, ठीक है? अगर आपसे आपका ओपिनियन मांग रहे हैं तो अपने ओपिनियन की जो सपोर्ट है उसमें आप कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट्स एक पैराग्राफ पे। अच्छा, आप एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि एक पैराग्राफ में मिक्सअप हो रहा है चीजें, आप 2 पैराग्राफ बना लें। जो 2 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को 2-2 पैराग्राफ में आंसर कर लें तो भी ठीक है। फिर जब आपने कंक्लूजन लिखना है तो उसमें आपने जो एक क्वेश्चन है डबल क्वेश्चन का, उसकी समरी देनी है जो आपने पैराग्राफ में लिखा, फिर आपने दूसरा जो आपने बॉडी पैराग्राफ लिखा उसकी समरी देनी है, और फिर आपने अपने एसे को कंक्लूड कर देना है। अच्छा, ग्रेट। तो इस तरह से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो डबल क्वेश्चन ऐसे में भी आपका अच्छा बैंड आ जाएगा। हाँ जी, और आपको अंडरस्टैंडिंग आई होप कि आपकी डेवलप हो गई है डबल क्वेश्चन ऐसे से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। अच्छा, हाँ कुछ कहते हैं ये ओपिनियन है, कुछ कहते हैं हाँ ये जी। डिस्कशन है, मतलब हाँ वो उनका अपना एक हिसाब होता है ना। तो एग्जैक्टली दैट्स इट। हाँ जी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स भी पढ़ाता हूँ। इन कैंपस आइल्स की क्लासेस होती हैं हमारी लाहौर पाकिस्तान में। आइल्स के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए स्टडी प्लान्स भी है हमारे पास, राइटिंग असेसमेंट सर्विस भी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, आप इन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना टेस्ट पाकिस्तान के अंदर बुक करवाना चाहते हैं वो भी आप हमारे थ्रू बुक करवा सकते हैं। मोस्ट डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।